विद्महे श्मशानवासिन्यै च धीमहि तन्नो काली प्रचोदयात्। जय माता दी जय माता दी जय। सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणी नमोऽस्तुते। सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणी नमोऽस्तुते। सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणी नमोऽस्तुते। तुम्हें मनसा, वाचा और कर्मणा का ज्ञान प्राप्त हो, उसका तुम्हारे जीवन में उदय हो और तुम उस ध्येय को पूर्ण करो जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। चिरंजीवी रहिए। आप अपनी हर परीक्षा, हर ध्येय में खरी उतरिए। अपनी इस जिज्ञासा और ज्ञान की यात्रा को शीघ्र पूर्ण कर आप मानवता का कल्याण करें। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं। अरे ये किससे हुआ? गगनसदृशं मेघवर्णं। पुत्री, ऐसे अचंभित ना हो। अभी तो ऐसी अनेक बातें, घटनाएं और अनुभूतियां होंगी जो तुम्हें समझ नहीं आएंगी, और वो क्यों हुई उसका उत्तर भी तब तुम्हारे पास नहीं होगा। किंतु एक दिन तुम्हें इन सब का ज्ञान होगा पुत्री। तब तक हम पे आस्था रखो, किसी पक्षी के बच्चे की भांति। पक्षी के बच्चे की भांति क्यों? क्योंकि जब पक्षी का बच्चा प्रथम बार उड़ने की चेष्टा करता है तब उसे ज्ञात नहीं होता कि वो उड़ पाएगा या नहीं। उसे गिरने का भय भी होता है, परंतु अपनी मां पर भरोसा करके पेड़ से छलांग लगा देता है। उसे विश्वास होता है यदि वो गिर गया तो उसकी मां उसे थाम लेगी। पुत्री, तुम्हें भी हम पर संपूर्ण आस्था रखनी होगी। आज प्रथम पाठ आरंभ करेंगे। विद्या। अरे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, समझ गए?
तुम्हारी पत्नी कहीं गई नहीं है, कल्लू कुम्हार के साथ तुम्हारी भैंस ढूंढने गई है। अरे उम्र के बारे में भी तो सोच लिया करो, इस उम्र में भागेगी वो। चलो जाओ यहाँ से। अरे ये पंडित जटाशंकर एकाएक ठहर क्यों गया? किसका मुंह देख लिया इसने? जटाशंकर, अरे सुनो, यहाँ है। नहीं तो अरे यहाँ आओ। हाँ हाँ हाँ, ये मैं यहाँ रुक क्यों गया? अरे कान में तेल डाला है या मिट्टी चली गई है या गोबर चला गया है? बुला रहा हूँ, सुन नहीं रहे हो? हाँ हाँ, आ रहा हूँ। जब देखो चिल्लाते रहते हैं जटाशंकर जटाशंकर जटाशंकर। इसे क्या हो गया? पहले तो कभी इतने ऊंचे स्वर में उत्तर नहीं दिया, तो आज कैसे? हाँ बोलो, क्या काम है? हैरान क्यों हो जटाशंकर? अब तो यहाँ वही होगा जो पहले कभी नहीं हुआ। अब आएगा आनंद इनका और उस बालक के नाश का। एक बात स्मरण रहे वैष्णवी, इस विद्या में सर्वोपरि है आस्था, पूर्ण आस्था। अब हम अपने अपने नेत्र बंद करेंगे। अपने चक्षु खोलो पुत्री। ये हम कहाँ आ गए? हम उस स्थान पर हैं पुत्री जहाँ ज्ञान ही एकमात्र शक्ति है। ये सच है? ये सपना? एक प्रकार से देखो तो स्वप्न है, किंतु ये स्वप्न सत्य है। नहीं समझे, कैसे? कहा था ना, आने वाले दिनों में अनेक अनुभव होंगे जिसका उत्तर तुम्हारे पास नहीं होगा। इसलिए पुत्री आस्था रखो, प्रश्न मत करो, अनुभव करो, एक दिन सब समझ में आ जाएगा। इस समय दोनों ब्रह्मलोक में हैं। वैष्णवी यहाँ वहाँ क्यों देख रही है? ऐसा क्या नया है इस उपवन में? नींद तो देखती है। हम कुछ कह सकते हैं? अवश्य पुत्री। इस प्रकार हाथों में वीणा लिए कमल पर बैठी आप देवी सरस्वती लग रही हैं। अब हम भी कुछ कहें? तुम्हें इस भांति इस कमल पर विराजमान देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो त्रिदेवियां एक साथ साक्षात बैठी हैं। अब आज जो हम तुम्हें ज्ञान प्रदान कर रहे हैं वो शब्दों में नहीं अपितु संगीत में है। ये नाद नहीं विनाद है। इन्हीं 7 सुरों में समस्त ब्रह्म का ज्ञान है। तुम्हें पता है वो 7 सुर कौन कौन से हैं? सा, रे, ग, म, प, ध, नि। सा प्रतीक है अग्निदेव का, ऋषभ अर्थात रे, इसमें निहित है ब्रह्मदेव का ज्ञान। गांधार अर्थात ग है मेर,
देवी सरस्वती की शक्ति, मध्यम अर्थात म है भगवान महादेव का मर्म, पंचम अर्थात प देवी लक्ष्मी है, धैवत अर्थात ध में नारायण है और नी में सूर्यदेव। यही 7 सुर संगीत का आधार है। एक बात पता है तुम्हें, ये सृष्टि भी 7 सुरों से बनी है। सा से बना साकार ब्रह्मा, ब्रह्मा विष्णु और महेश प्रकट हुए। तत्पश्चात उन्होंने किसको जन्म दिया? रे को। रे अर्थात ऋषि मुनियों को। उसके पश्चात ग अर्थात गंधर्व, उनका सृजन हुआ। म अर्थात महिपाल, हमारे सेनापति महिपाल जी का? नहीं पुत्री, वे उतने वृद्ध नहीं। महिपाल देवराज इंद्र को कहते हैं, उनका सृजन। अब राजा है तो प्रजा भी तो चाहिए, तो प से हुई प्रजा। और यदि प्रजा है तो उनका धर्म भी तो होगा। इससे प्रकट हुआ ध, धर्म। धर्म क्या है? धारिते इति धर्मः, अर्थात जिसे धारण किया जाए वही धर्म है। सारे विश्व ने धारण किया है जिस ईश्वर को, उससे हम उस ध के द्वारा धारण करते हैं तो प्राप्त होता है अंतिम स्वर नी। नी अर्थात निराकार ब्रह्मा, साकार से आरंभ होकर निराकार ब्रह्म तक। ये है सरगम का मर्म। जिस देवी में संपूर्ण जगत है समाया, ये समस्त संगीत है उसी जग जननी माँ वैष्णो देवी की माया। स्थान पर संगीत का आनंद ले रहे थे। आपकी वीणा कहाँ गई? और कमल, हम यहाँ कब आए? धैर्य रखो पुत्री, हमने कहा ना, काल का चक्र तुम्हें तुम्हारे समस्त प्रश्नों के उत्तर देगा। प्रतीक्षा करो, प्रश्न नहीं अनुभव करो। आज का पाठ हम यही समाप्त करते हैं, किंतु पुत्री, जो हमने सिखाया है उसे ध्यान से स्मरण रखना। संगीत में जीवन है और जीवन ही संगीत है। ज्ञानोदय कक्षा कब होगी? तुम्हें शीघ्र ही ज्ञात हो जाएगा पुत्री, जब तुम्हें अनुभूति होगी कि समय आ गया है कक्षा का, तब हमारी कक्षा होगी। तब तक अपने जीवन के इस संगीत का आनंद उठाओ।
कितना रम्य है ये दृश्य देवी। वैष्णवी को आनंदित देख स्वयं प्रकृति आनंदित हो उठी है। वैष्णवी की भावनाओं की अनुभूति से कण कण सुरीला हो गया है। सत्य कहा आपने। देवी सरस्वती की कृपा से वैष्णवी को संगीत निनाद की अलौकिक अनुभूति हो रही है। उत्तम, अति उत्तम। जब तक है इसका आनंद उठा लो, फिर हाहाकार मचेगा तो त्राहिमाम करोगे। भोले भाले गांव वाले। ये अचानक से धुआं कहां से आ गया? चलो चलो भीतर चलो, नहीं तो हम भी इसकी चपेट में आ जाएंगे। जाओ मत सरे, जाओ, एक को भी मत छोड़ना। सरिया, द्वेष से भर दो उनका हृदय और ईर्ष्या से उनके मस्तिष्क को कर दूषित। अशांति बढ़ेगी उनके जीवन में तो आनंद आएगा मेरे जीवन में। गांव वालों, शीघ्र ही तुम मत्सर्य के प्रभाव में होगे। जब वो तुम्हारे मस्तिष्क में घर कर बैठेगा तो मैं आरंभ करूंगा ईर्ष्या का ये खेल। मत्सर्य, दिखा दो अपनी शक्ति, अपना रंग। जाओ।